नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है। इसका 9वां अध्याय चल रहा है और इसमें ध्यान तप का स्वरूप है। ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और वह ध्यान उत्तम सहनन वाले के ही होता है और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान का स्वरूप बताया। और अंतर मुहूर्त के लिए वह ध्यान होता है। जो सामान्य सहनन वाले होते हैं उनके उत्कृष्ट ध्यान नहीं होता है, थोड़ी देर ध्यान होता है। अब ध्यान की बात आई है तो ध्यान तो आर्त रौद्र ध्यान को भी कहते हैं, जिसको दुनिया कहती है ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही हो रहा है। तो वो ध्यान संसार के कारण है, उनकी भी चर्चा की, और जो मोक्ष के कारण हैं उन ध्यानों की भी चर्चा की, क्योंकि वो तो प्रकरण ही है, मोक्ष का ही प्रकरण है, मोक्ष मार्ग का ही प्रकरण है। तो जो संवर निर्द्रा रूप है, जो संवर निर्द्रा का कारण है, ऐसे जो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई। तो ये समझना है कि ध्यान करने से मोक्ष होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किसी का भी ध्यान कर लो, ठीक है ना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष होता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई। अभी तक हमने ध्यान के प्रकरण में 27वें सूत्र से लेकर 34वें सूत्र तक की चर्चा की है। एक बार मैं उनका पाठ करता हूं। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानम च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम ने सूत्र हो गए हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आर्त ध्यान के 4 भेदों की चर्चा की। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, और उसी का नाम है वेदना जनित आर्त ध्यान, और चौथा है निदानज आर्त ध्यान। और कल हमने चर्चा की थी कि ये आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है। तो पहले गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक पाया जाता है। बस बात इतनी है महत्वपूर्ण कि पहले से 6वें तक हीन होता हुआ, मंद होता हुआ वह आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान अविरत, तदविरत, देशव्रत, प्रमत्त संयता नाम। तो अविरत में पहले से 4थे गुण स्थान तक,
देश व्रत में 5वें गुण स्थान और प्रमत्त संयत में 6वें गुण स्थान तक इसकी सत्ता बताई है। और ये आर्ध्यान, कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेस्याओं में रूप होता है। और यह आर्ध्यान पाप रूप है, तिरंज गति के बंध का कारण है, ऐसा दुखद यह आर्ध्यान है। तो यहाँ एक प्रश्न उठा कि जो सम्यक दृष्टि हैं और जो मुनिराज हैं, उनके भी क्या ऐसा ध्यान होता है? तो वहां पर ये समाधान किया कि उनके अति मंद होता है और वह तिरंच गति के बंध का कारण नहीं होता। ये सामान्य कथन है आर्ध्यान के फल का, लेकिन वह ऐसा आर्ध्यान सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। चौथे, 5वें, 6वें ये जो गुण स्थान हैं सम्यक दृष्टियों के, इनके इस तरह नहीं होता। और चौथे से और मंद 5वें वाले के, और 5वें से भी और मंद 6वें वाले के वह आर्ध्यान होता है, अत्यंत हीन होता है, लेकिन सत्ता वहां तक है। और 6वें गुण स्थान में आर्ध्यान के 4 भेदों में से जो चौथा भेद है निदानज आर्ध्यान, वह उनको नहीं होता। ये कुछ विशेषताएं इसमें बताई गई थी जिस पर हमने कल चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। ये भी संसार का कारण है। रौद्र ध्यान नरक आयु के बंध का कारण है, उसकी चर्चा करते हैं अब अपन। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो। हिंसा, अनृत, स्तेय, विषय संरक्षण, रौद्रम, अविरत देश विरतयो। ये पूरे एक सूत्र में वो आर्ध्यान के लिए जैसे 28, 29, 30, 31, नहीं कौन सा 30वें से शुरू किया था, 30, 31, 32, 33, 34, 5 सूत्रों में जो चर्चा की थी, है ना, अलग अलग। तो रौद्र ध्यान का पूरा स्वरूप और भेद और उसके स्वामी सारी चर्चा एक सूत्र में कर दी है ना। देखो, हिंसा, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अनृत, अनृत मतलब होता है झूठ, झूठ को मृषा भी बोलते हैं, तो मृषानंदी रौद्र ध्यान। तेय, ते अर्थात चोरी, तो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और विषय संरक्षण, विषय संरक्षण बोलिए या फिर विषयानंदी रौद्र ध्यान बोलिए, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान बोलिए, एक ही बात है। तो इस तरह ये रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनका स्वरूप है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा में आनंद मानना, हिंसा की और उसमें आनंद माना, तो ये रौद्र परिणाम है, मतलब क्रूरता रूप भाव है, निर्दयता है इसमें। पहले तो हिंसा की, पाप किया और उसमें आनंद भी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। ठीक है। दूसरा है मृषानंदी रौद्र ध्यान, से मतलब झूठ या मृषा, तो मृषानंदी रौद्र ध्यान, झूठ बोला और उसमें आनंदित होता है, कितने तरकीब से झूठ बोला, पकड़ भी नहीं पाया कोई इत्यादि, प्रसन्न होता है, तो वो मृषानंदी रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, चोरी की और आनंदित हुआ, उसमें आनंद माना, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और उसके बाद विषय संरक्षण, विषय इकट्ठे किए और उसका संरक्षण करने में लगा रहता है ना, या परिग्रहानंदी, विषयानंदी ऐसे नाम है। परिग्रह इकट्ठा किया और उसमें आनंदित होता है, मानता है। परिग्रह वह खुद ही पाप है, परिग्रह जोड़ना भी पाप है, और उस पाप में आनंद मानना वह कितनी क्रूरता रूप परिणाम है, निर्दय भाव है। इसलिए ये रौद्र ध्यान की का स्वरूप है। उसके 4 भेद हैं।
इसके मूल में जो भेद दिए हैं, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। रौद्रम अविरत देश विरतयो, ये ध्यान अविरति और देश विरति के होता है। तो अविरति में पहले से चौथे तक के अविरति होते हैं और देश व्रत वो 5वें गुण स्थान व्रती होते हैं। तो ये रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक है, ठीक है ना। रौद्र ध्यान मुनिराजों को नहीं है, श्रावक तक है। तो ये, और वो भी जैसा वहां बताया था वैसे यहां समझना कि आगे आगे के गुण स्थानों में हीन होता हुआ है। सम्यक दृष्टि को इस तरह का रौद्र ध्यान नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय नहीं है उसके, और 5वें वाले के अप्रत्यख्यानमन कसाय नहीं है, इसलिए उस संबंधी रौद्र ध्यान भी नहीं है। तो उसको नरकायु का बंधु इस तरह का रौद्र ध्यान नहीं होता है ना। लेकिन रौद्र ध्यान तो है वो, इसीलिए वहां रौद्र ध्यान स्वीकार। लगता है कि आज कुछ ज्यादा बात हो रही है। पहले तो लाइट नहीं है और उसके बाद लाइट आ गई है। लाइट नहीं लग रही। चलो लाइट आ गई, लाइट जाती है वहाँ। हाँ यहाँ ये कुछ दिया है, इसमें भी विषय, उसको पढ़ते हैं, थोड़ा और स्पष्ट होगा विषय। इस रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। हिंसानंदी, स्वयं से या अन्य द्वारा प्राणियों का घात होने पर हर्ष मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान है, और उसके उदाहरण गिनाए हैं। हिंसा के कारणभूत विषयों में अनुराग होना, जल के यंत्र बढ़ाने, तालाब, कूप, बावड़ी, नदी, नाले आदि खुदाने में अनुराग होना, वन कटवाना, बाग बगीचा लगाना, सड़क खुदवाना, ग्राम दग्ध होने में, पर्वत कटने में अनुरागी होना, अन्न की आजीविका बिगड़ जाने में, दारू गोला के छूटने में, समूह लुटने में, शिकार द्वारा जीवों को मारने में, जल थल नभ चारी जीवों को मारने में, अग्नि से जला देने में, छुरी कटारी आदि द्वारा छेदने में, चर्म के उखाड़ने में, लड़ाई युद्ध को देखने में अनुराग होना, अन्य की पत्नी पुत्र के मरण होने, धन की हानि होने, उसका अपमान होने इत्यादि रूप में अन्न को कष्ट देने पर स्वयं हर्षित होना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। मतलब स्वयं कर रहे हैं और उसमें आनंदित होना, वो तो रौद्र ध्यान है ही। दूसरा कर रहा है और उसमें हमें अनुराग होना, उसमें आनंदित होना, आनंद मानना, यह भी रौद्र ध्यान है। मतलब ये पूरी टीवी तो बंद कर देना इसमें, क्योंकि इसमें जो फिल्में हैं, मारधाड़ है, हिंसा है, सप्त व्यसन है, 4 कसाएं हैं, पाप है, और उसको देख देख के लोग कहते हैं मनोरंजन हो रहा है, खुश हो रहा है। मन रंजित हो रहा है, मतलब दुखी हो रहा है जीव, पाप रूप हो रहा है। ये आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, ये कसाएं हैं। तो यहाँ पर हिंसानंदी रौद्र ध्यान में लिया उसको। अब ऐसी मृषानंदी देखिए, अपनी चतुराई से असत्य को सत्य दिखाना, सत्य को असत्य करना, खोटे धर्म शास्त्रों की रचना करना इत्यादि असत्य बोलकर आनंद मानना मृषानंद रौद्र ध्यान है। ठीक है। चौर्यानंद, जैसे झूठ बोला है लेकिन झूठ को सत्य प्रमाणित कर रहा है ना, तो वो भी है। और जैसे वकालत में तो ज्यादातर यही होता है, सत्य को झूठ, झूठ को सत्य, उसको प्रसन्न होता है कि देखो मैं जीत गया। मतलब तो और ऐसे दैनिक जीवन में भी कोई ऐसे करता है तो ये सब मृषानंदी रौद्र ध्यान। चौर्यानंद, चोरी करने का उपदेश देना, चोरी करने की कला में निपुण होना, नीचे गिरा पड़ा भूमि में गड़ा भूला हुआ धन मेरे हाथ में आ जाए, चोरी अधिक मूल्य वाले रत्न स्वर्णमयी आभूषण भूल चूक से कोई मुझे अल्प मूल्य में बेच जाए, कोई मुझे चोरी का माल सौंप जाए तो अच्छा है, इत्यादि कपट
छल से अन्य के धन को ग्रहण कर आनंद मानना चौर्य आनंद रौद्र ध्यान है। मतलब किसी भी तरह से धन संपदा वैभव आ जाए, है ना, वह इसमें अनुरागी होता है। देखो, आए या नहीं आए ये उदयाधीन है, लेकिन आए ऐसी भावना, ये चौर्य आनंद रौद्र ध्यान।